हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर गाइस। तो ये वाला व्लॉग मैंने पिछले व्लॉग के बाद सीधे कंटिन्यू कर दिया था और आपने देखा होगा मैंने चने और दाल जो है भिगो के रखे थे। तो गाइस इसके हमें स्प्राउट्स बनाने थे बट वो तो बन नहीं पाए। हस्बैंड ने भी हस्बैंड कहीं चले गए थे और मेरे को अभी पता नहीं है, मैं ये सीखूंगी। तो मुझे लगा कभी खराब ना हो जाए। तो फिर हस्बैंड भी बोलने लगे कि एक काम करो, आज तो इनका जो है सब्जी बना लो, वैसे भी हेल्थी है तो सब्जी से भी हेल्थी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम इसमें स्प्राउट्स निकालेंगे। तो फिर मैंने क्या किया ना, उसी को जो मैंने सोक करके रखा हुआ था उसी की मैंने सब्जी बना ली। एंड गाइस सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पहले तो हम उसके स्प्राउट्स खाने वाले थे बट फिर क्या हुआ ना, मैंने सब्जी बना ली और साथ में बनाए थे थोड़े से राइस। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है और टमाटर ऐड कर दिया कटे हुए, एक हरी मिर्च ऐड कर दिया और अब मैं कर रही हूँ बेसिक मसाले ऐड। मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम तो बहुत कम मसाले खाते हैं तो मैं बहुत सिंपल सब्जी बनाती हूँ। हमें ज़्यादा मसाले वाली सब्जी पसंद नहीं है दोनों को ही। तो मैंने यहाँ पर बेसिक से जो है ना मसाले ऐड कर दिए हैं और इसको मैं अब पकने के लिए छोड़ दूंगी अच्छे से। तब तक जो है मैं चावल भी बनने के लिए रख दूंगी साथ में, क्योंकि दोनों चीज़ें जब गैस स्टोव मेरे पास 4 वाला है तो मैं ना इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। मैंने कहा जब गैस स्टोव ऐसा लिया ही है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो बस मैंने चावल रख दिए हैं, एक साइड मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया है और एक साइड मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी थी और दाल जो है मेरी बॉयल हो चुकी है देखिए। तो मैंने इसमें 3-4 सीटी लगाई थी क्योंकि सुबह से कल रात को भिगोए थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने मुझे कुछ बोला है ऐसे ही, तो मुझे हंसी आ गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि हमने ना इस दाल पे और चने पे ही हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी को सुन के मुझे इतनी तेज़ से हंसी आई ना, तो कुछ ऐसा बोला था उन्होंने कि स्प्राउट्स खाने थे और कहाँ ये दाल बन गई। तो बस मेरे को ना उस चीज़ पे हंसी आ गई। मैंने कहा मैंने सीखा नहीं ना, आप यहाँ पर थे नहीं, तो इस वजह से ये बन गया। तो यहाँ पर जो है गाइस देखिए डिनर हो गया है रेडी और दोनों ने हमने इस तरीके से दाल चावल ले लिए हैं। दाल चना चावल जो भी आप इस सब्जी को बोलना चाहें क्योंकि इसमें चने भी है और साथ में ले लिया है दही। तो ये है आज का हमारा डिनर। अब हम लोग कर लेते हैं गाइस डिनर। अब मैं आपसे सीधा सुबह मिलूंगी, तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा गाइस। तो गाइज गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैंने व्लॉग जो है ना शावर लेने के बाद स्टार्ट किया है, क्योंकि आजकल मैं क्या जल्दी उठ जाती हूँ तो घर का सारा काम जल्दी ख़त्म करके नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। ये मैंने रूटीन अपना बना लिया है अब। और पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, पहले मैं पूरे घर का काम ख़त्म करके, क्योंकि हस्बैंड सुबह पूजा करके चले जाते थे, तो मैं सारे घर का काम करके तब नहाती थी। आजकल मैं स्टार्टिंग में ही अपना सुबह का काम निपटा लेती हूँ और जल्दी नहा के ना पूजा वगैरह करके तब अपने छोटे मोटे काम फिर करती हूँ। जैसे कि कपड़े की मशीन मैंने सुबह लगा दी तो मैं बाद में धो लेती हूँ, फिर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है अब, क्योंकि मैंने ऐसा ही अपना रूटीन बना लिया है। बस ये है कि सुबह की पूजा करके मुझे जो सुकून मिलता है ना गाइज, वही अब मैं मेरा मन लगने लगा है। तो सुबह जल्दी उठ के सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं नहा के आ गई थी और मैंने यहाँ पर हल्का सा जो है मैं तैयार भी हो गई हूँ। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं लड्डू गोपाल को भी स्नान कराऊंगी। तो अब मैंने इनको कल कपड़े पहनाए थे वो मैं इनके निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इनको ले जाऊंगी स्नान कराने के लिए एंड उसके बाद मेरी जो है पूजा स्टार्ट होगी। सबसे पहले जब भी मैं नहा के आती हूँ तो पहले लड्डू गोपाल को रेडी करके बिठाती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। तो जब से मैंने ये रूटीन अपनाया है ना गाइज, तब से मुझे सुकून मिलता है इस चीज़ को करके। और छोटे मोटे बाकी के काम जो रहते हैं ना बाद में हो जाते हैं। अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सुबह उनका लंच भी मैं जल्दी बना देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके नहाती हूँ, फिर पूजा कर लेती हूँ। बट अगर वो ऑफिस नहीं जाते हैं तो मैं पहले अपना झाड़ू पोछा घर का काम करके नहा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। और लड्डू गोपाल देखिए मेरे रेडी हो चुके हैं, अब कर लेते हैं पूजा। तो गाइस मैं पहले लड्डू गोपाल को बिठा दूंगी अच्छे से, उनका जो है आसन को अच्छे से क्लीन करके, और फिर जो है मैं सारे जो पूजा के बर्तन है उनको साफ करूंगी। और जो यहाँ पर जिस पे मैंने पूजा के बर्तन रखे हुए हैं वो कपड़ा अच्छे से साफ करूंगी। उसके बाद मेरी पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता ही है पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर मैं
अभी हम जो चीज़ें लाए थे, कुछ मंदिर की धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी और घी भी ख़त्म हो गया था। तो जो भी घर में घी आता है ना, पहले मैं मंदिर के जो है उसमें निकाल देती हूँ बर्तन में, जो भी मैंने रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, पहले ही तो झूठे हाथ जो है ना बाद में लगते हैं घी के, वो बच जाता है, तो इसलिए मैं पहले मंदिर का घी निकाल देती हूँ हमेशा से ही। तो बस मैंने यहाँ पर मंदिर का घी निकाल दिया है और मैंने पूजा की थाली भी क्लीन कर दी है और अब अच्छे से मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। एंड गाइस, पूजा करने के बाद आप मेरा एक बार मंदिर का लुक देखो, इतना प्यारा लगता है ना, इतना पॉजिटिविटी आती है घर में, बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह के टाइम। जब इस तरीके से अच्छे से धूप बत्ती वगैरह जला के इतनी सोंधी-सोंधी सी खुशबू, और बहुत पॉजिटिव रहता है मन भी, और सच में घर में भी बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस, पूजा करने के बाद अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और मैं अपने लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी अकेली हूँ क्या ही बनाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है एक इंसान के लिए ना बनाने में बड़ा वो अजीब-सा लगता है मुझे, क्योंकि जब सुबह हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं तो उनके साथ-साथ तो मैं अपना बना के रख लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। रोटी या चावल जो भी मुझे बनाने होते हैं मैं दोपहर को ही बनाती हूँ। बट आज क्या था ना, आज वो घर में ही थे और वो सुबह-सुबह चले गए थे बहुत ज़रूरी काम से गाँव की साइड। तो वो तो आएँगे वहाँ से शाम तक, और फिर मैंने यहाँ पर जो है ना एक 2-3 बैंगन रखे हुए थे, छोटे वाले जो बैंगन आते हैं ना, शायद मैं 250 ग्राम लेके आई थी, तो 4-5 होंगे वो, तो वो बैंगन रखे हुए थे, मैंने वो कट कर लिए, साथ में 2 आलू कट कर लिए मैंने। और मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, एकदम जल्दी वाली। तो मैंने जीरे में जो है आलू बैंगन को फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसिक से मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। और ये वाली सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, और मुझे तो आलू बैंगन की सब्ज़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं कोई भी सब्ज़ी खा लेती हूँ चावल के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावल। तो मैंने यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी ऐसे ही सिंपल सी बना ली थी। अब वो मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो है ग्रोसरी का थोड़ा-सा सामान आया था, और जो-जो चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी और जिनके बिना आपको पता ही है बिल्कुल भी घर में नहीं चलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो थी, बट कुछ चीज़ें हो जाती है ना कभी-कभार, पहले ख़त्म हो जाती है, तो वो मैं उनको अरेंज कर रही थी। मैंने कहा साथ-साथ अरेंज करके रख देती हूँ, वरना फिर ऐसे ही पड़ी रह जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी-सी जो ग्रोसरी थी वो भी अरेंज कर दी है। तब तक मैंने देखा तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी जो है ऑलमोस्ट बन ही गई थी। तो सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद मैं यहाँ चावल सोक करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके साथ अपने चावल भी बना लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना गाइज़, अकेले इंसान को, मुझे तो पता नहीं क्या ही होता है अकेले में ना, जब मैं ऐसे होता है ना कि मुझे बिल्कुल खुद के लिए खाना बनाना होता है, तो बड़ा आलस-सा आता है मुझे। बट कोई नहीं, खाना तो पड़ता ही है, क्योंकि मेरी दवाई भी चल रही है, तो ज़रूरी है वो चीज़ भी हेल्थ के लिए। अब यहाँ पर गाइज़ ये घी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी अरेंज कर देती हूँ। ये छोटे-छोटे काम होते हैं जिनको हमें ही निपटाना होता है, तो हमें इनको ना ज़्यादा दिन के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो अच्छा भी नहीं लगता है और फिर करना भी हमें ही है, तो हमें इन्हें ना साथ के साथ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घी को भी अच्छे से डब्बे में डाल के रख दिया है। अब मैं यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि 15 मिनट मैंने चावल को सोक करके रख दिया था। और गाइज़, आज का मेरा लंच जो है ना बन के रेडी है और बहुत सिंपल सा है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी, साथ में है चावल, और ये चावल ना मैंने उसी कड़छी से निकाल दिए थे, इसलिए येलो-येलो नज़र आ रहे हैं, और साथ में है घर का बनाया हुआ दही। तो ये है मेरा आज का लंच, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। और मैं सो गई थी गाइस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हस्बैंड का वेट करते करते ना उन्होंने बोला 4 बजे आऊँगा।
वो आज कहीं एक अपने फ्रेंड के साथ गए हैं गांव की तरफ ही। तो वो दोनों साथ में गए, तो वो बोल रहे थे 4 बजे आऊँगा। तो मैं उनका वेट करते करते ना मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, और 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उसके बाद से मतलब मैं कभी दिन में सोती नहीं हूँ ना, और आज मैं दिन में सो गई तो मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं, शरीर एकदम से, बॉडी एकदम टूटी टूटी सी हो रही है एकदम, मतलब रिलैक्स सा लग नहीं रहा। तो 15-20 मिनट तो मुझे ऐसे ही हो गए, अभी जाके उठी हूँ मैं। और अभी मैंने टाइम देखा 6:15 हो रहे हैं, और धूप अभी भी इतनी तेज सी लग रही है ना। और अब मैं अपने बाकी के काम सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए, जो मुझे दिन में करने थे और वो मेरी सोने की वजह से रह गए। तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारा टाइम है। और हस्बैंड तो बोल रहे थे, निकल गया था मैंने मैसेज करके पूछा, अभी मैंने कॉल भी किया बट उठाया नहीं, क्योंकि बाइक पे होंगे शायद, इस वजह से। तो गाइज़ हस्बैंड भी आ चुके हैं और वो नहाने के लिए चले गए। आते ही आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपनी जो है ना अलमीरा जो है अरेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, बट क्या है ना, ये सुबह-सुबह कपड़े निकालते हैं ना ऑफ़िस जाने के लिए, तो बच्चों जैसे कर देता है पूरी अलमारी का हाल। तो आज मैंने सोचा आज इसको अच्छे से अरेंज करती हूँ, तो सारे कपड़े जो है मैं अलमारी से निकाल रही हूँ। और वैसे तो एक चीज़ और बताऊँ गाइज़ कि ये तो सबको पता ही है कि कपड़े कितने भी हो ना कम ही लगते हैं। जब अलमारी लगाने लगो तब तो कपड़े इतने लगेंगे कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं हमारे पास, और जब कहीं फंक्शन में जाना हो या कोई पार्टी हो तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, या फिर मैं रील्स बनाती हूँ ना मुझे तभी भी ऐसे लगता है अब तो मैं सारे कपड़े पहन चुकी, मेरे पास बस इतने ही कपड़े हैं। बट जब अलमारी लगाओ या फिर कपड़े वॉश करो तब जाके पता चलता है कि बहुत सारे कपड़े हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। अब मैं ना इस अच्छे से फ़ोल्ड कर कर के इनको उन्हीं की जगह पे अरेंज कर दूँगी, और एंड में आपको दिखाऊँगी कि जब अरेंज कर देते हैं ना चीज़ें, वैसे तो ऐसे भूसे की तरह भरे रहते हैं, लेकिन अरेंज करने के बाद चीज़ें कितनी अच्छी लगती है, और कितना मतलब स्पेस भी ऐसे लगता है ना, इतनी छोटी-सी अलमीरा में सारे कपड़े कितने अच्छे से आ गए हैं। लेकिन वो अरेंज करने के बाद होता है, अगर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। अब सारे कपड़े अरेंज करने के बाद ना ये कुछ कपड़े प्रेस के आए थे, तो हस्बैंड के तो मैं ऊपर जो है हैंगर्स में लगा दूँगी, और अपने नीचे कुछ-कुछ अपने भी लगा दूँगी जो जगह नहीं है, क्योंकि छोटी हो गई है ना, कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, अलमीरा है हमारी छोटी, इस वज़ह से। एक तो बाहर वाले रूम में भी है, बट उसमें ना हमारी सारी किताबें भरी पड़ी हैं। तो बस यहाँ पर जो है गाइज़ मैंने अलमीरा अपनी सेट कर दिया है, एकदम से आपको एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पर डिनर बनाने के लिए, और हस्बैंड मेरे से बात कर रहे थे, दिन भर की बहुत सारी बातें थी इकट्ठी हुई, तो बस उसी को बता रहे थे और मैं हँस रही थी कुछ-कुछ सुन के उनकी बातें। तो बस ऐसे ही होता है हमारा, जब हम दिन भर के लिए नहीं मिलते हैं ना, तो शाम को हमारी इसी तरीके से मैं किचन में काम करती रहती हूँ और वो मुझे बाहर से जो है बाहर खड़े होके बातें बताते रहते हैं। तो हमारा ना ऐसे ही टाइम पास होता है, जब तक हम पूरी बातें नहीं कर लेते ना मन नहीं लगता है। अगर वो आके बैठ जाए अलग, या फिर वो है मैं काम करती रहूँ, तो ऐसे नहीं करते हैं हम, पहले पूरी बातें करेंगे, मैं काम करती रहूँगी, वो मुझे बातें बताते रहते हैं। तो आज डिनर में गाइज़ मैं बनाने वाली हूँ चटनी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पुदीने की, हरे धनिया की चटनी, और साथ में जो है कच्चा आम डाल के, और एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। तो इसी चीज़ की मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, अपने व्लॉग में शेयर भी कर चुकी हूँ आपके साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। हम तो अब बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो जभी भी हमें लगता है ना हल्का सा डिनर करना है, तो बस इसी को मैं बना लेती हूँ, और वो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी बोल देते हैं कि चटनी बना लो। और आज मैं मोटे वाली रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि घी भर के खाते हैं ना, वही वाली चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हस्बैंड लेंगे गरम दूध और मैं लूँगी साथ में दही, क्योंकि मेरा ना दूध से ना थोड़ा रात के टाइम ना मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैं ना जो है मैं दूध अवॉइड करती हूँ थोड़ा रात को, तो मुझे सूट नहीं आता है, तो मैं ना दही लूँगी और हस्बैंड लेंगे दूध। तो वो दूध गरम कर रहे हैं साइड में, मेरी हेल्प करा देते हैं ऐसे बीच-बीच में। तो यहाँ पर मैंने जो है रोटी अभी मैं बनाने लगी हूँ, और साथ में ना घी लगा-लगा के रख दूँगी, क्योंकि अगर रोटी ठंडी हो जाती है ना, तो घी अच्छे से नहीं लग पाता है। और मैं आज थोड़ी-सी मोटी रोटी बना रही थी, और साथ-साथ घी भर के रख दूँगी, और थोड़े से आलू बैंगन की सब्ज़ी बची हुई थी, वो भी रख ली हमने साथ में उसी में। तो मैंने कहा बची हुई है तो वो भी साथ में खाई जाएगी। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बन के तैयार है गाइज़। ये मेरा व्लॉग जो है मैं
यहीं पर एंड करूँगी, वरना फिर लेंथी हो जाएगा। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना गाइज़। तो यहाँ पर हमारा डिनर रेडी है, हम लोग कर लेते हैं डिनर। और डिनर करने के बाद फिर मैं किचन साफ़ करने जाऊँगी, उसके बाद फिर हम सोने के लिए चले जाएँगे। फिर जो है नेक्स्ट व्लॉग मैं कल स्टार्ट करूँगी अपना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।